प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर मोहन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात कर रहे हैं गिनतारा की कक्षा 4 की, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक है। ऑनलाइन क्लास के साथ हम देखते हैं कि कैसे जो बेसिक गणित है वो समझा जाए। तो आज का जो हमारा पाठ है वह पाठ 14 है, नहीं पाठ 17 है, जिसे कैलेंडर नाम से है। और इसमें बार कोड स्कैनर जो लगा हुआ है, बार कोड, इसको आप दीक्षा ऐप के स्कैनर से देख करके और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसमें पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा। हम आपको बार बार कहते हैं कि ये जो पुस्तकें होती हैं प्राइमरी कक्षाओं की, वो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। इनको बड़े शोध के पश्चात बनाया जाता है और ये स्वयं में एक शिक्षण मशीन की तरह है कि आप खुद पढ़ें तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा स्वयं भी। तो यहाँ कैलेंडर में हम पाठ शुरू करते हैं। तो इंद्रधनुष का चित्र दिखाते हुए अध्यापक ने पूछा कि इस इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। बच्चों ने इंद्रधनुष को देखा और गिना, गिन के बताया कि इसमें 7 रंग हैं। कितने रंग हैं? बताया कि इसमें 7 रंग हैं। इंद्रधनुष में आप जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष के रंगों की तरह सप्ताह के भी 7 दिन होते हैं। क्या तुम इन 7 दिनों के नाम बता सकते हो? बच्चे कक्षा 4 के हैं तो निश्चित रूप से 7 दिनों के नाम बता सकते हैं। उन्होंने बताया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसका अंग्रेजी भी आप जानते हैं, किताब पढ़िए। तो आइए कैलेंडर को देखते हैं। तो क्या हम किसी तारीख को देखकर उस तारीख वाले दिन के बारे में जान सकते हैं? इसे जानने के लिए हम कैलेंडर की मदद लेते हैं। यह वर्ष 2019 के जनवरी का कैलेंडर है। माह का पहला दिन 1 है, मंगलवार है और 7 तारीख को सोमवार है। हमने देखा कि कैलेंडर में किसी निश्चित तारीख वाले दिन को जानने के लिए तारीख के स्तंभ में ऊपर लिखे दिन को देखते हैं। जैसे 4/11/1825, 4/11/1825 जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तारीख को शुक्रवार है, जैसे शुक्रवार है, ये दिन लिखा हुआ है। तो शुक्रवार कौन कौन से दिन महीने में पड़ रहा है? तो 4 तारीख को पड़ा, 11 को पड़ा, 18 को पड़ा, 25 को पड़ा। अब आप स्वयं को करना है कि जनवरी 2019 का जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसको हम लिखे नहीं, फिर भी देख लेते हैं। कैलेंडर है तो जनवरी 2019 का कैलेंडर देखो और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 19 जनवरी का कौन से दिन होगा? तो आपको यहाँ जाना होगा, 19 तारीख देखनी होगी। 19 तारीख यहाँ है। उसके बाद आपको उसके ऊपर दिन में देखना होगा। तो आप देख रहे हैं दिन शनिवार है, तो ये उत्तर मिला। जनवरी माह में कितने रविवार हैं? आप रविवार वाले कॉलम के नीचे जाइए तो 1, 2, 3, 4 रविवार उत्तर मिल जाएगा। जनवरी माह की अंतिम तारीख पर कौन सा दिन होगा? तो जनवरी माह की अंतिम तारीख 31 मई है। 31 मई को दिन था आपका, यहाँ ऊपर देखने से पता चलेगा शुक्रवार था। और उसके बाद दूसरे सोमवार को कौन सी तारीख थी? तो यहाँ आप सोमवार पहला देखे, 7 तारीख था। दूसरा सोमवार 14 तारीख था। आओ जाने कैलेंडर की विशेष बातें। कैलेंडर में कुछ तारीखें लाल रंग के दिखाई देती हैं, लाल रंग कैलेंडर में दिखाई देती हैं। जैसे रविवार को पहले वाली तारीख ये अवकाश के दिन है, रविवार को पड़ने वाली तारीख। तो जो लाल रंग के दिखाई देता है वो अवकाश का दिन होता है, संडे होता है। विशेष दिवस, त्यौहार व पर्वों को भी लाल रंग से दिखाया जाता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दीपावली आदि। दिए गए जनवरी 19 के कैलेंडर में देखो और जानो। 6, 13, 20, 27 को रविवार है। 1 जनवरी को नववर्ष दिवस है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिवस है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। देखिए सब लाल होगा।
1 जनवरी को लाल है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता था तो वो लाल है, 26 जनवरी को भी लाल है। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि कैलेंडर में अगर डेट जो है यानी जो दिनांक लिखा गया है वह उसका कलर कौन सा है, लाल है, तो उसका मतलब क्या है कि उस दिन छुट्टी है, रविवार हो या फिर कोई त्यौहार हो। महीनों की दिनों की संख्या कैसे याद करते हैं, देखो इस चित्र में दिया गया है। मुट्ठी बांध कर देखो तो उठा हुआ भाग 31 दिन वाले महीने को, गहरा वाला भाग 30 दिन वाले महीने पर। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए इनमें से जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर की संख्या 31 दिन की होती है। अब यहाँ आप नोट कर लीजिए कौन कौन से दिन 31 को होते हैं। जनवरी का, हाँ जनवरी आपकी 31 की हुई। फिर फरवरी को आप जानते हैं 28 दिन की भी होती है। मार्च हो गया, फिर मई हो गया, फिर जुलाई हो गया। जुलाई के बाद फिर जो है क्या है, जुलाई के बाद अगस्त हो गया। तो इतने दिन जो हैं ये 31 के हैं। मई, जून, जुलाई, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर ये कितने दिन के हैं, ये सब 31 दिन के हैं। फरवरी के लिए कुछ है, फरवरी ज़्यादातर 28 दिनों का होता है। ज़्यादातर का मतलब ये लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। जब वर्ष लीप वर्ष होगा तब यह 29 दिन का होता है। और लीप वर्ष का मतलब वह वर्ष जो 4 से कट जाए, जैसे 2000 था तो अगर वो 4 से कट रहा है तो ये लीप वर्ष हो जाता है, तो उसमें 29 दिन का रहा। हाँ बाकी जो है वो सब 30 दिन के होते हैं। तो इसको मुट्ठियों से गिनने के लिए किताब में कितना बढ़िया समझाया गया, ज़रा से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से शुरू किए, जनवरी ऊपर, फरवरी नीचे, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ना। उसके बाद फिर देखिए जुलाई के बाद अगस्त, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस हिसाब से ये मुट्ठियों पर बताया गया है। ये पुस्तक में आपको, इस पुस्तक में भी बताया गया है, ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे पता चलता है। तो शेष महीनों के दिन 30 होते हैं। और कितने महीनों में दिनों की संख्या 31 है, आप देख के जान सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने हैं जिनमें दिनों की संख्या 31 है। एक महीना है जिसका 28 या 29 है, तो 8 हो गए। बचे कितने, 4 जिनके 30 हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, माह कितने दिन, 30। अब इसके बाद हिसाब के कैलेंडर में एक शब्द आता है दशक या शताब्दी वर्ष। एक दशक 10 वर्ष का होता है, एक शताब्दी 100 वर्ष का होता है। जैसे 1700, 1800, 1900 आपकी जो ईसा की शताब्दी आपके प्रचलन में है, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन पूरे विश्व में था। अंग्रेज ईसा मसीह यानी क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, तो उन्होंने हर जगह अपने से हिसाब से समय को तय किया। और हमारा जो समय है वो तो बहुत पुराना है, सनातन वैदिक काल में, वो तो 5000 साल कलयुग का बीत चुका है और पता नहीं कितने बीते हैं। तो यहाँ जो अंग्रेज़ों का वर्ष है उसकी बात चल रही है, उसके हिसाब से तो 1700, 1800, 1900, 2000 को ये शताब्दी वर्ष होते हैं। ये वर्ष जिनके अंत में शून्य 2 बार मिला हो, 100 शून्य 2 बार हो, जैसे 1900 है, 1800 है, 2000 है, तो जिनके अंत में शून्य 2 बार हों वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अधिवर्ष लीप ईयर किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष को छोड़ करके वे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कट जाएं। शताब्दी वर्ष को छोड़ करके उस जो 4 से कट जाएं इन्हें अधिवर्ष यानी लीप वर्ष कहा जाता है। मतलब कि जो 4 वर्ष में यदि एक बार आते हैं, ये जो अधिवर्ष होते हैं, इन्हीं के द्वारा तय होता है आपका फरवरी का दिन।
अधिवर्ष का मतलब हो गया कि शताब्दी वर्ष को छोड़ करके जो शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष को छोड़ करके जो 4 से कट जाए, जिनका विभाजन जो छोड़कर जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए, इनका भाग दिया जाए तो पूरा विभाजित हो जाते हैं 4 से, तो वे अधिवर्ष कहलाते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो ये लीप ईयर कहलाते हैं। और अधिवर्ष के कारण इस वर्ष की फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, परिणाम स्वरूप 28 की जगह 29 दिन हो जाता है और दिनों की संख्या 365 या 364 हो जाती है। जैसे 2012 में 28 दिन, 2014 में 29 दिन, क्योंकि 4 से कट रहा है ना, तो 2016 में 29 दिन, 28 दिन, 2000 फरवरी में दिनों की संख्या, तो इनमें जिनमें 16 में कटा तो ये 29 होगा, जिसमें नहीं कटा वो मिलान आपको करना है, ये मिलान आप करके बताइएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, समझिए और पूरा करिए कि जैसे फरवरी के दिन कह रहा है कि वर्ष 2001 में 365 वर्ष का दिन था, 28 फरवरी दिन था, तो 2004 में फरवरी दिन कितना हुआ और वर्ष में कितना दिन हुआ, इसको आपको बताना है पूरा कैलेंडर। अब आओ दिनांक लिखना सीखते हैं। तो दिनांक लिखने के लिए सबसे पहले दिन का क्रमांक लिखते हैं। दिन का क्रमांक का मतलब दिन, दिनांक जिसे कहते हैं आप, तारीख कौन सी है जिसे उर्दू में तारीख कहते हैं। सबसे पहले दिन का क्रमांक लिखते हैं, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ये 4 बार इसलिए लिखे हैं कि डेट का, जैसे आज की तारीख है 21 जनवरी 2021, तो डेट हो गई 21, मंथ हो गया 01, ईयर हो गया 2021। इस तरह से आप लिखते हैं। अब आपने सीखा कि 4 से विभाजित होने वाला वर्ष अधिवर्ष कहलाता है। अधिवर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है और अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। आप दैनिक जीवन में कैलेंडर को कैसे सीख चुके हैं, इसको आप देख चुके हैं। तो आपको कुछ अभ्यास दिए जाते हैं, ये अभ्यास आपको करना है। ये अभ्यास ढंग से करिए, समझिए, लगाइए। जो प्रश्न इसमें ना समझ में आए आप उनको चाहे जैसे मुझसे पूछ सकिए पूछिए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।